फर्स्ट चैप्टर में अगर आप देखोगे, उस चैप्टर में आपको हमारे प्लैनेट के बारे में, प्लैनेट के शेप के बारे में पता चलता है, जहां पर वो शेप सर्कुलर नहीं है। क्या है? जियोइड है। इट इज स्लाइटली फ्लैटेंड एट द नॉर्थ एंड द साउथ पोल एंड बल्ज इन द मिडल। तो अर्थ कैसी है? नॉर्थ एंड साउथ को फ्लैटेंड है, थोड़ा सा चपटा हुआ, और साइड में क्या है? बल्ज है। ठीक है। यू कैन इमेजिन हाउ इट लुक्स। तो आप इमेजिन कर सकते हो कि वो कैसी दिखती होगी। यू मे लुक एट द ग्लोब केयरफुली इन योर क्लासरूम टू गेट एन आइडिया। आप अपने क्लासरूम में जो रखा हुआ ग्लोब होता है, उसको अगर आप देखोगे तो आपको आइडिया आ जाएगी कि कैसी दिखती होगी हमारी अर्थ। ये इस तरह से ग्लोब्स होते हैं जो हमारे स्कूल में या क्लासरूम में, कॉलेज में अवेलेबल होते हैं। ठीक है। ग्लोब इज अ ट्रू मॉडल मिनिएचर फॉर्म ऑफ द अर्थ। ग्लोब क्या है? एक ट्रू मॉडल है अर्थ का, एक मिनिएचर फॉर्म है जिसको हम स्टडी कर सकते, स्टडी के लिए यूज कर सकते हैं जब हम अर्थ की स्टडी करते हैं। ग्लोब में बी varying size and type, big ones which cannot be carry easily, small pocket globes and globe like balloons। ग्लोब अलग अलग वेरिएशन में भी मिलते हैं। पॉकेट फ्रेंडली ग्लोब्स होते हैं, छोटे छोटे ग्लोब्स होते हैं जो हम पॉकेट में रखकर लेकर जा सकते हैं, या फिर वो वेट के लिए रखते हैं ना टेबल पर, उतने ग्लोब्स होते हैं। बड़े बड़े ग्लोब्स होते हैं स्कूल कॉलेज में, जिसको हम साथ में लेकर नहीं घूम सकते। तो अलग अलग टाइप के वेरियस साइज शेप के ग्लोब्स हमें आजकल मिलते हैं। ठीक है। विच कैन बी इन्फ्लेटेड एंड आर हैंडी एंड कैरी विथ ईज। तो वो थोड़े से बलून टाइप होते हैं और फ्रेंडली होते हैं, हम कैसे भी उसको हैंडल कर सकते हैं स्टडी करने के लिए। ठीक है। द ग्लोब इज नॉट फिक्स्ड, इट कैन बी रोटेट द सेम वे एज अ टॉप स्पिन और अ पॉटर व्हील इज रोटेट। ग्लोब कैसा? फिक्स्ड नहीं होता, मतलब वो एक ही जगह पर रखा है तो ऐसे फिक्स नहीं, उसको हम घुमा सकते हैं। जैसे हमारे पॉटर का व्हील होता है। ठीक है। अगर आप देखोगे, पॉटर जब पॉटरी बनाता है तो उसका एक नीचे व्हील होता है जो हमेशा स्पिन होता रहता है। ठीक है। उस व्हील की तरह हमारा ग्लोब होता है जो हमेशा स्पिन होते हुए हमें दिखाई देता है। On the globe, countries, continents and the ocean are shown in their correct size। ग्लोब के ऊपर सारे कंट्रीज, सारे ओशियन, सारे कॉन्टिनेंट उनके शेप के दिखाई जाते हैं। उसको भी हम पढ़ेंगे कि उनका शेप हमें कैसे समझ में आए। जितने शेप के वो ओरिजिनली है, उसको हम साइज में थोड़ा सा कम ज्यादा कन्वर्ट करके उतने ही शेप में बड़ा छोटा दिखाते। फॉर एग्जाम्पल, इंडिया कंपेयर टू किसी एक कंट्री के कंपैरिजन में छोटा है, तो वो कंट्री थोड़ी सी बड़ी और इंडिया थोड़ा सा छोटा। जैसे फॉर एग्जांपल ये इंडिया है और ये श्रीलंका है। श्रीलंका कंपेयर टू इंडिया छोटा है। ठीक है। तो इंडिया को थोड़ा बड़ा और श्रीलंका को छोटा दिखाया जाता है। तो एक एग्जैक्ट वे में वो ग्लोब पे दिखाया जाता है कि हमें समझ में आए कौन से कंट्री का कैसा शेप है, साइज है, और कैसे वो दिखाई देते हैं अर्थ के ऊपर। It is difficult to describe the location of a point on the sphere like the earth। अर्थ के ऊपर लोकेशन डिस्क्राइब करना डिफिकल्ट जाता है। बट नाउ द क्वेश्चन अराइज एज टू हाउ टू लोकेट अ प्लेस ऑन इट। तो फिर हम प्लेस कैसे लोकेट करें कि इंडिया यहीं पर होगा ग्लोब के ऊपर। जब हमें अर्थ का मिनिएचर स्ट्रक्चर बनाना है, तो हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सी कंट्री कहाँ पर है, कैसे होगी, कहाँ पर होगी, कितनी साइज की, कितनी शेप की। ये सारे क्वेश्चंस अराइज होते हैं, सारे क्वेश्चंस हमारे माइंड में आते हैं। तो हम इसको पॉइंट आउट कैसे करें कि कैसे इसको दिखाए ग्लोब के ऊपर। वी नीड सर्टन पॉइंट्स ऑफ रेफरेंस एंड लाइंस टू फाइंड आउट द लोकेशन ऑफ द प्लेस। तो हमें कुछ सर्ट पॉइंट्स चाहिए, कुछ लाइंस चाहिए, जिसकी बेसिस पर हम फाइंड आउट कर सकते हैं कि ये कंट्री यहीं पर होनी चाहिए। और यही लाइंस एंड पॉइंट्स क्या है? लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड्स, दोनों को अगर हम साथ में निकालेंगे तो हमें एक पॉइंट मिल जाएगा, जिसका यूज करके हम डायरेक्शन पॉइंट और वो लाइंस का यूज करके हम उस कंट्री को वहां पर प्लेस कर पाते हैं। ठीक है। You will notice that the needle is fixed through the globe is the tilted manner which is called as axis। तो अगर आपने देखा होगा ग्लोब को, तो हमारा अर्थ का ग्लोब कैसे है? थोड़ा सा टिल्ट में हमें दिखाई, ये हमारा ग्लोब है तो उसमें से ऐसे टिल्ट में एक लाइन जाते हुए दिखाई देती है। ये क्या है? एक्सिस है। ठीक है। Two points on the globe through which the needle passes are
टू पॉइंट्स नॉर्थ पोल एंड द साउथ पोल। ये जो एक्सिस है वो इस ग्लोब के 2 पॉइंट के थ्रू जाती है, एक है नॉर्थ पोल और दूसरा है साउथ पोल। The globe can be moved around this needle from west to east just as the earth move। तो यही ग्लोब वेस्ट एंड ईस्ट के इसमें वेस्ट टू ईस्ट हमें रोटेट होते हुए दिखाई देता है, जैसे हमारी अर्थ रोटेट होती है वेस्ट टू ईस्ट। ठीक है, इसीलिए सन राइज ईस्ट में फर्स्ट होता है। बट रिमेंबर देयर इज अ मेजर डिफरेंस, बट एक बड़ा डिफरेंस हमें दिखाई देता है किसमें, अर्थ एंड ग्लोब में। द रियल अर्थ हैज नो सच निडल। रियल अर्थ में ऐसी कोई निडल पास नहीं होती। ये हमने इमेजिनरी लाइन बनाई है क्योंकि हमें ये पॉसिबल हो उसको फाइंड आउट करना, पॉइंट्स को ये करना और समझना। द रियल अर्थ हैज नो सच निडल, इट मूव्स अराउंड इट्स एक्सिस विच इज एन इमेजिनरी लाइन। तो ये एक्सिस क्या है, एक इमेजिनरी लाइन है। अनदर इमेजिनरी लाइन रनिंग ऑन द ग्लोब डिवाइड्स इट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स। और एक इमेजिनरी लाइन हमारे अर्थ के ऊपर से जाती है जो अर्थ को डिवाइड करती है 2 इक्वल पार्ट्स में। ठीक है, दिस लाइन इज नोन एज इक्वेटर, और इसी लाइन को क्या बोलते हैं, इक्वेटर ऑफ द अर्थ। ये अगर हमारी अर्थ है तो ये जो इमेजिनरी लाइन रेड लाइन में मैं दिखा रही हूं, ये क्या है, इक्वेटर। इक्वेटर अर्थ को नॉर्थ हेमिस्फीयर एंड साउथ हेमिस्फीयर में इक्वली डिवाइड करती है। द नॉर्थ हाफ ऑफ द अर्थ इज नोन एज द नॉर्थ हेमिस्फीयर। ये इक्वेटर के बेसिस पर अर्थ 2 हिस्सों में तो डिवाइड हो गई, तो जो ऊपर वाला पार्ट है नॉर्थ हाफ, इसको बोलते हैं नॉर्थर्न हेमिस्फीयर, और जो नीचे वाला पार्ट है इसको बोलते हैं साउथर्न हेमिस्फीयर। दे आर बोथ इक्वल हाफ्स। तो ये दोनों नॉर्थ हेमिस्फीयर एंड साउथ हेमिस्फीयर इक्वल हाफ्स है जो इक्वेटर के थ्रू हमें कट होते हुए या डिवाइड होते हुए दिखाई देते। देयरफॉर द इक्वेटर इज एन इमेजिनरी सर्कुलर लाइन एंड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट रेफरेंस पॉइंट टू लोकेट प्लेस ऑन द अर्थ। तो ये जो इमेजिनरी लाइन है इक्वेटर, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रेफरेंस पॉइंट है जिसकी वजह से हम अर्थ के 2 प्लेसेस को लोकेट कर सकते हैं। ठीक है, all parallel circles from the equator up to the north pole are called north parallel latitudes। जो पैरेलल सर्कल्स नॉर्थ की तरफ जाते हैं इनको हम बोलते हैं नॉर्थ लैटिट्यूड्स। लैटिट्यूड क्या है, मैंने आपको पहले ही बताया, जो हॉरिजॉन्टल लाइन से इसको क्या बोलते हैं, लैटिट्यूड्स। अगर ये इक्वेटर है तो ये ऊपर वाले नॉर्थ पैरेलल लैटिट्यूड्स, ठीक है, नॉर्थ लैटिट्यूड्स, और ये नीचे वाले साउथ पैरेलल लैटिट्यूड्स। समझ में आ रहा है? Yes, ma'am. All parallel circles from the equator up to the poles are called as parallel latitudes। Latitudes are measured in the degree। Latitudes को हम डिग्री में मेजर करते हैं। ठीक है, 0 डिग्री लैटिट्यूड, 10 डिग्री लैटिट्यूड, 20 डिग्री लैटिट्यूड, 30 डिग्री लैटिट्यूड एंड सेम एज टू द साउथ। अगर साउथ में लैटिट्यूड्स है तो 0 डिग्री साउथ लैटिट्यूड, 10 डिग्री, 20 डिग्री, इस तरह से। ठीक है, बस इसके सामने एस लिखा होगा तो ये साउथ हेमिस्फीयर के लैटिट्यूड से, एन लिखा होगा तो नॉर्थ हेमिस्फीयर के लैटिट्यूड से। ठीक है, इसके आगे का पार्ट हम पढ़ेंगे कल। यहाँ तक क्लियर है? यस मैम। Yes, ma'am. कोई डाउट? नो मैम। ओके, यहाँ तक पढ़ के आना, इसको हम कल फिर से रिपीट करवा लेंगे अगर कोई डाउट होगा तो। अगर यहाँ तक कोई डाउट नहीं है देन वी विल कंक्लूड आवर क्लास हियर। थैंक यू सो मच। गुड नाइट। गुड नाइट मैम। थैंक यू। थैंक यू। Thank you, ma'am. Thank you, ma'am. थैंक यू। थैंक यू।